एक बार की बात है, फलों की नगरी में राजा आम ने एक सभा बुलाई। मंत्री केले ने सभा की शुरुआत की और कहा, आप लोगों से बातें जानने और कुछ जरूरी निर्देश देने के लिए हमारे राजा आम जी ने यह बैठक बुलाई है। महाराज, यह अमरूद का बच्चा बहुत शैतान हो गया है। उसने शास्त्री नगर वाले श्रीवास्तव जी के लड़के को खांसी कर दी है। खांसते खांसते बेचारे की बुरी हालत हो गई है। श्रीवास्तव जी ने 2 रुपए का अमरूद क्या खरीदा, उन्हें 20 रुपए का कफ सिरप खरीदना पड़ा। क्यों भाई अमरूद लाल, यह क्या सुन रहा हूँ मैं? अगर लोगों को ऐसे ही परेशान करोगे तो तुम्हें भला कौन पूछेगा? मेरी कोई गलती नहीं है सरकार। यह बात सच है कि श्रीवास्तव जी के लड़के बंटी को खांसी मेरी ही वजह से हुई थी, लेकिन इसमें मेरा रत्ती भर भी दोष नहीं है। उस दिन श्रीवास्तव जी शाम के समय सब्जी लेने बाजार गए थे तो मुझे खरीद लाए। बंटी ने झट से मुझे झोले से निकाला और खाना शुरू कर दिया। अब आप ही बताइए, सर्दी के मौसम में शाम को अमरूद खाने से खांसी नहीं होगी तो और क्या होगा? और इस गाजर की भी बड़ी शिकायत आ रही है सरकार। जो भी इसे खाते हैं 10 और पेट की गड़बड़ी के शिकार हो जाते हैं। इसको कई बार समझाया गया, लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्यों जी, यह सच है? श्रीमान संतरा प्रसाद द्वारा मुझ पर लगाए गए आरोप सच नहीं है सरकार। आप मुझ पर विश्वास करें। उल्टी, दस्त और पेट दर्द आदि गड़बड़ियाँ मेरे कारण नहीं बल्कि मुझको खाने वाले की लापरवाही के कारण होती है। दरअसल मेरे शरीर पर उगे लंबे लंबे बालों में एंटीमीवा नामक जीवाणु होते हैं जो पेट के अंदर कीड़े पैदा करते हैं तथा पाचन क्रिया को प्रभावित करते हैं। अतः लोगों को चाहिए कि खाने से पहले मेरे को अच्छी तरह से रगड़ कर साफ पानी से धो ले। बल्कि मैं तो विभिन्न प्रकार के विटामिनों का बहुत ही अच्छा और सस्ता स्रोत हूँ। मेरे अंदर विटामिन ए, बी, डी और के बहुत ही अधिक मात्रा में होते हैं और शरीर के विकास में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हूँ। अगर इजाजत हो तो मैं भी कुछ कहूँ श्रीमान। हाँ, कहिए मूली देवी, क्या कहना चाहती हैं आप? गाजर बहन ने जो कुछ भी कहा है वे बिल्कुल सच कहा है सरकार। गाजर बहन की बातें काफी हद तक मेरे ऊपर भी लागू होती है। मेरे शरीर पर भी रोए होते हैं और उनमें भी घातक जीवाणु होते हैं। अतः मुझको भी खाने से पहले खूब अच्छी तरीके से धो लेना चाहिए। उधर देखिए महाराज, अंगूर राम उधर कोने में कैसे छुप कर बैठे हैं। वैसे तो अपने आप को बहुत फायदेमंद फल बताते हैं, लेकिन सूचना मिली है कि इनको खाने से भी कई लोग बीमार पड़ रहे हैं। इनसे भी स्पष्टीकरण मांगिए महाराज। भाई अंगूर राम, आप पीछे से उठकर सामने आइए और श्री केला जी की बातों का जवाब दीजिए। वैसे तो श्रीमान केला जी हमसे बुजुर्ग हैं, वो जो चाहे सो कहे, लेकिन सच्चाई यही है सरकार कि मेरा गुणों के मामले में कोई जवाब नहीं है। मैं जितना देखने में छोटा हूँ उतना ही अधिक फायदेमंद हूँ। विटामिन ए, विटामिन डी आदि गुणों के मामले में मेरा कोई जवाब नहीं है। मनुष्य के लिए उपयोगी भला कौन से ऐसे तत्व है जो मुझे भी नहीं है। तभी तो शरीर में खून बढ़ाने, खून की सफाई करने, पाचन क्रिया ठीक करने, नेत्र ज्योति बढ़ाने आदि में मेरा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अपने ही मुंह से अपने गुणों का बखान आप बहुत कर चुके हैं। हम मानते हैं कि अंगूर राम की आप बहुत गुणवान फल हैं, लेकिन क्या यह सत्य नहीं है कि आपको खाने से कई लोग पेट की गड़बड़ी के शिकार हुए हैं? आपका आरोप बिल्कुल सच है, लेकिन लोगों के बीमार होने में मेरा रत्ती भर भी गलती नहीं है। होता यह है कि ठेले वाले मुझे खुला लेकर बेच करते हैं। मेरे ऊपर तमाम धूल और गंदगी पड़ती रहती है तथा मक्खियाँ भिनभिनाती रहती है, लेकिन मुझको खरीदने वाले इतना भी नहीं कष्ट करते कि खाने से पहले ठीक से धो लें। ठीक है अंगूर राम जी, हम मान गए कि लोगों के बीमार होने में आपका दोष नहीं है, लेकिन आप उपाय भी तो बताइए
ताकि लोग बीमार न पड़े। बहुत सीधा सा उपाय है हुजूर। लोगों को चाहिए कि खाने से पहले मुझे अच्छी तरीके से धो लें, बल्कि बेहतर तो यह होगा कि 5-10 मिनट मुझे पानी में ही डाल के छोड़ दें, फिर अच्छी तरीके से साफ करके धो पोंछ के खा लें। हम सभी फलों की स्थिति लगभग एक ही जैसी है महाराज। अधिकांश लोग हमें खाने का सही तरीका ही नहीं जानते, इसलिए हम लोग चाहते हुए भी उतना अधिक फायदा नहीं पहुंचा पाते जितना कि हमें पहुंचाना चाहिए। अब मुझे ही ले लीजिए सरकार, मैं खनिज लवण और विटामिनों की खान हूँ और गुणों का खजाना हूँ। मेरे बारे में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो व्यक्ति रोज एक सेब खाए उसे कभी डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो खाने से पहले मेरा छिलका उतार देते हैं। अब मेरे छिलके के ठीक नीचे विटामिन सी और ए होता है, जो छिलका उतारने के बाद खत्म हो जाता है। लोगों को चाहिए कि मुझे छिलके के साथ धोकर ही खाएं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सेब जी। आप सबकी बातों से यही निष्कर्ष निकलता है कि लोगों को चाहिए कि खाने से पहले फलों को खूब अच्छी तरह धो लें। कुछ फलों की तासीर गर्म होती है, जैसे मैं खुद हूँ, अतः लोगों को चाहिए कि खाने से पहले हमें कुछ देर तक पानी में भिगो रखें। तीसरी बात यह है कि कुछ फलों जैसे अमरूद, नाशपाती, सेब आदि को उनके छिलके सहित खाना चाहिए। छिलके उतारने से फलों के पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। अच्छा भाइयों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभा विसर्जित की जाती है।